प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। तो आप सब आनंदित मगन हैं और सब भले चंगे हो गए। प्रभु की दया से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सब आनंदित और मगन हो गए। तो जो प्रभु ने हमें आज मौका दिया है एक वचन देकर, तो उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो हम वचन देखेंगे प्रेतों के काम 8 का 9 और 25, और आज का विषय है जादू टोना करने वाला शैतान। तो आज इस वचन को कोई पढ़ेगा। इससे पहले उस नगर में शैतान नामक एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष मानता था। 25 सो वे गवाही देखकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत गांव में सुसमाचार सुनाते गया। हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से ये जो व्यक्ति है और ये परमेश्वर के दास के द्वारा किस तरह से इसका जीवन बदलेगा। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि वचन में 11 में अगर हम देखेंगे तो उसने बहुत ही दिन से उन्हें अपने टोने के कामों से चेकित कर रखा था, इसलिए वे उसे को बहुत ही मानते थे। बाई चांस इतने जादू टोना करने वाले लोग हैं कि परमेश्वर से ज़्यादा लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं और उनके ऊपर ही कामों पर ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर महान है, वो आदर के जो परमेश्वर है, जो ऐसे लोगों से हमें बचाने के लिए ये सुंदर वचन दिया है। तो हम बारे में देखेंगे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पोस की प्रत्येक की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का शुभ समाचार सुनाता, तो लोग क्या पुरुष है क्या स्त्रियां बपतिस्मा लेने लगे। अगर 13 में देखेंगे तब शैतान ने अपने आप भी प्रीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पोस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर बड़ा ही चकित था। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में किस तरह से अगर हम 16 में देखेंगे, क्योंकि वह अभी तक उन पैसे किसी पर ना उतरा था, उन्हें ना तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। 17 में देखेंगे तभी उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और शैतान ने भी देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर आया। 19 में देखेंगे कि यह अधिकार मुझे भी दो कि किस प्रकार हाथ रखने से क्या होता है, पवित्र आत्मा पाया जाता है। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का दान है। बहुत सारे लोग इतना दान करते हैं कि शायद वो दान जो लोग प्रेतों के जो सेवक लोग हैं, जो सेवादार लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, शायद वो लोग हमें पैसा देने से मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है। अगर हम 25 में देखेंगे, सुबह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और शामियों के बहुत ही गाँव में शुभ समाचार प्रचार करते रहे। हालेलुया। तो आज जो शुभ समाचार प्रचार हो रहा है, ये पैसों में नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो पवित्र आत्मा की ओर से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही शुभ समाचार आत्मिक व्यक्ति कर सकते हैं। और कितने लोग आज ऐसे दुनिया में सताए जा रहे हैं, जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं लोग और जाति धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। तो ये लोगों से नहीं लड़ रहे, जो पवित्र आत्मा से लड़ रहे हैं। अगर हम इसमें देखेंगे कि वचन में कि जादू टोना करने वाला शैतान, प्रत्येक योग में शैतान के समान लोग होते हैं जो जादू टोना करके लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। शैतान लोगों की सोच को यह कहकर दिखाकर धोखा देता कि इसके पास किस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति है। उसने इस बात का गर्व या अहंकार था कि वह एक महान शक्ति है। ऐसे झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं के तौर पर घमंड रहता है कि सब बुरी बातें यह है कि कई लोग इन झूठे शिक्षकों पर विश्वास करके उनके अनुयायी बन जाते हैं। बहुत सारे टोना करने वाले लोगों के पास ऐसे लोग जाकर क्या करते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो अभी पतरस ने कहा कि संभव है कि प्रभु तेरे मन के इस विचार को क्षमा करे। पतरस को यह निश्चित रूप से नहीं मालूम था कि शैतान को क्षमा मिलेगी अथवा नहीं, क्योंकि वह इस बात से प्रत्येक निश्चित नहीं था। शैतान ने सचमुच पछतावा करेगा, केवल इस शर्त पर कि शैतान सचमुच पछतावा करेगा तभी वे क्षमा प्राप्त करेगा। सब लोग जो अपने पाप के लिए सचमुच पछतावा करते हैं वे क्षमा प्राप्त करते हैं। जो हमने पहले 9 अगर हम 25 में देखेंगे, जब शैतान ने पतरस के वचन को सुना तभी वे भयभीत हो गया। शैतान ने पतरस की बड़ी शक्ति को देखा, ताकि इसके साथ ही अब उसे डर था कि ऐसी शक्तिशाली व्यक्ति के वचन सचमुच सच हो सकते हैं। इसलिए उसने पतरस से अपने लिए प्रार्थना
करने को कहा ताकि परमेश्वर का दंड उस पर ना आए। हालेलुया। शमूएल ने सचमुच पछतावा किया अथवा नहीं किया, भी जानता था कि नए नियम में उसका अन्य किसी स्थल पर उल्लेखन नहीं किया गया था। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के वचन का वह प्रचार करने के बाद यरूशलेम लौट गए। उन्होंने लौटते समय मार्ग में गांव में प्रचार किया और वो इतने जगह जगह जाकर प्रचार करने लगे कि आज आप देख रहे हो कि मसीह लोग किस तरह से पानी की तरह फैल रहे हैं वचन प्रचार करने के लिए। और ये सब पवित्र आत्मा की ओर से, किसी जादू टोना करने वाले की ओर से नहीं है। अगर बड़ी बड़ी कलीसियाओं में आज चमत्कार हो रहा है तो वो भी पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों के हमें जादू टोने वालों के पास नहीं जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, वही हमारा बल, हमारी ताकत और हमारी सामर्थ्य, और हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। कि यहाँ देख रहे हो शमूएल ने किस तरह से प्रभु के दास फिलिप्पुस पर विश्वास किया और किस तरह से उसके कामों को देखा, और वो एकदम से डर गया कि किस तरह से रुपए देकर उस दान को खरीदना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर के दास ने ऐसे उसके पैसे को कहा कि तेरा पैसा नाश हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों को हम परमेश्वर के दान को कभी भी हम पैसे से नहीं खरीद सकते, बस सिर्फ अपनी आत्मा में नरम और दीन होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कर और परमेश्वर से विनती आराधना कर कर हम परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं और उसके उद्धार को हम पा सकते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। और मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों मैं ऐसी वीडियो देखती हूँ कि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि एक दूसरे की क्या करते हैं, बुराई करते हैं प्रभु के दास दासियों की। तो मैं उन लोगों से विनती करती हूँ कि वो ऐसी बुराई ना करें और किसी के ऐसे वीडियो ना बनाएं कि एक दूसरे की प्रभु के दासों की बुराई करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आगे को ध्यान रखें, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उनका लेखा को परमेश्वर लेगा। हम जो उनकी बुराई करके उस बुराई को अपने ऊपर ले जो परमेश्वर हमें दंड दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी की बुराई करके किसी का दंड अपने ऊपर ना लें, और वो प्रभु का काम है, वो प्रभु ही उनका लेखा लेगा कि जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही फसल काटेगा। तो आप ऐसी बुराई ना करें और किसी भी दास दासी की बुराई ना करें, क्योंकि प्रभु के लिए प्रभु के दास दासी सब बराबर है, जो जैसा काम करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर मैसेज के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी की बुराई ना करें, और यूट्यूब पे तो खास तौर से ही किसी की बुराई ना करें तो अच्छी बात है। तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के द्वारा। प्यारे पिता, हमसे जो बातचीत करिए पिता, कि आज सचमुच तेरे लोग किसी जादू टोने वाले पर विश्वास ना करें पिता, और ना ही उनके पास जाए पिता, क्योंकि आपकी प्रजा आपके वचन में लिखा है कि मेरे पास आए तो पिता आप उनके अपराधों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं। मेरे जो परमेश्वर, अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को आपने इसलिए नहीं भेजा कि हम ऐसे जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाएं, जो उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसकी सूली की मौत के द्वारा हमें जीवन मिले, और इसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी एक आशीष बन जाए और हम उद्धार पा सके। मेरे जो परमेश्वर, जो अधिकार आपने अपने बेटे यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, तो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धार पाए और अपने पापों से मुक्ति पा सके। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं खास तौर से उन लोगों के लिए विनती करती हूँ खुदावन जो इधर उधर भटके हुए हैं पिता, जो आप पर विश्वास ही नहीं करते पिता। आज इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आप पर विश्वास करने वाले बन जाए पिता, और एक दूसरे की बुराई ना करें कि वो दास कैसे कर रहा है, वो दासी कैसे कर रही है पिता। तो वो आप पर विश्वास रखे और वो भी प्रार्थना करे कि वो भी ऐसे अद्भुत काम कर सके जो दूसरे लोग कर रहे हैं। प्यारे जो परमेश्वर, जो कि किसी को नहीं पता आप किसको कैसा दान दे सकते हो। प्यारे जो परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करे पिता, और उन लोगों के जीवन को बदले जो एक दूसरे के लिए बुराई करते हैं आपके दास दासियों के पिता। तो मैं आपके सारे दास दासियों को आपके हाथ में देती पिता, जो इस सताव को सह रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो जेल में पिता, आप उन्हें छुटकारा दिए पिता, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सब के लिए भी दुआ करती हूँ पिता, जो बेरोजगार है आप उन्हें रोजगार दिए पिता, जिन्हें खाने को नहीं उन्हें खाने को दो, जो यात्रा पर है पिता उनकी यात्रा आप सफल करें मेरे पिता। यहाँ लड़ाई दंगे चल रहे प्यारे जो परमेश्वर, उन देशों को भी आपके हाथ में देती पिता, और मैं अपने देश को भी आपके हाथ में देती पिता। मेरे देश को भी हर बुरी नज़र से आप बच्चा संभाल कर रखना। मैं अपने सारे देशवासियों को भी आपके हाथ में देती हूँ। तेरे दास दासी जितने प्रार्थना करते पिता,
हमारे देश को ऐसे लड़ाई झगड़ों से बच्चा संभाल कर रखना, हर विपत्ति महामारियों से बच्चा संभाल कर रखना हमारे देशवासियों को पिता। मैं सारी सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता। जितने लोगों ने मिलकर प्रार्थना करी है पिता, आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता, कि उनके घर में भी आपकी ब्लेसिंग हो पिता। जो लोग हमें अपनी कमेंट लिखते हैं पिता, उनकी समस्याएं भी मैं आपके समीप रखती हूँ पिता, कि आप जानते हो कि मैं रात दिन भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो आप मेरी प्रार्थना का जवाब देते हैं पिता, कि वो अपनी गवाही अभी प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से भेजे ताकि हम और प्रार्थना कर सके उनके लिए पिता। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे खुदावन, आप तो हमारी मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगती हूँ इसी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।